हाँ बच्चों, के.एन. मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज क्लास 10th में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ा जाएगा। इसके पहले वाले वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र पढ़ा गया था। तो चलते हैं मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बच्चों में वन पेयर ओवरी क्या होता है? फाउंड। एक जोड़ा अंडाशय, एक जोड़ी अंडाशय, दो की संख्या में ओवरी होती है। अंडवाहिनी ओविडक्ट्स होती है। यूट्रस गर्भाशय, वेजाइना योन और भग वाल्वा, भग पाया जाता है जो छिद्र होता है। शिश्न के समजात संरचना, मेल में जो शिश्न पेनिस होता है उसके समजात फीमेल में क्लाइटोरिस होती है। तो होमोलॉगस स्ट्रक्चर फीमेल के है, मेल के है। शिशु बालिका जन्म के समय, जब कोई बच्ची जन्म लेती है तो जन्म के समय दोनों ओवरी, दोनों अंडाशय में बच्चों 2,50,000 से लेके 4 लाख फॉलिकल पुट्टिकाएं होती हैं। कितनी? अंडाशय, दोनों अंडाशय में 2.5 लाख से लेकर 4 लाख तक पुट्टिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें से केवल 400 पुट्टिका ही सक्रिय रहती है, बन पाती है। शेष डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये जो 14 वर्ष से लेकर 45 वर्ष की आयु में बनती है 400 पुट्टिकाएं पूर्ण विकसित होकर के ओवुलेशन, अंड जनन की क्रिया में भाग लेते हैं। प्यूबर्टी इन ओमेन बच्चों, प्यूबर्टी इन ओमेन फीमेल औरतों में यौनारंभ और एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल आवर्त चक्र क्या है? तो प्यूबर्टी यौनो आरंभ जो है 11 से 14 वर्ष में प्रारंभ हो जाता है और आवर्त चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन के अंतराल पर जाइनस यूट्रस से रक्त के रूप में स्राव होता है, जिसको रजोधर्म, रजोवृत्ति, आवर्त चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। इसके बाद पुनः एक का निर्माण होता है। बच्चों, दोनों अंडाशयों में से कोई एक अंडाशय से ही एक एग बनता है। एक आवर्त चक्र, एक मंथ में एक एग ही बनता है। दोनों अंडाशयों में से केवल एक एग बनता है। इस तरह से दायां या बायां ओवरी टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन। ओवुलेशन अंडोत्सर्ग, अंडाशय से अंडे बनने और अंडवाहिनी द्वारा यूट्रस में मुक्त होने की क्रिया अंडोत्सर्ग कहलाती है। ये क्रिया बच्चों 28 से 30 दिन बाद किसी एक अंडाशय से 1 एग बनकर होती है। 5 से 6 दिन तक ये रक्त स्राव, रजोधर्म, आवर्त चक्र चलता है। इसके 11वें 12वें दिन से अंडोत्सर्ग ओवुलेशन की क्रिया प्रारंभ होती है। ये एग जो अंड मादा युग्मक बनता है 16वें दिन तक शुक्राणु नर युग्मक का वेट करता है निषेचन क्रिया के लिए। यदि इतने समय तक ये नर युग्मक स्पर्म नहीं पहुंचता है तो इसके बाद ये उनकी मृत्यु हो जाती है, डेड हो जाते हैं। और पुनः 28वें दिन के बाद जब आवर्त चक्र प्रारंभ होता है तो उसमें ये रक्त स्राव के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं। पुनः ये क्रिया प्रारंभ होती है। पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन जो होते हैं इस अंडोत्सर्ग ओवुलेशन क्रिया का नियमन करते हैं। बच्चों, ओवरी अंडाशय से
फीमेल्स हार्मोन और अंड के निर्माण की क्रियाएं संपन्न होती हैं। इस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से नर युग्मक और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से मादा युग्मक बन जाते हैं। गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन की क्रिया संपन्न हो जाती है। नर युग्मक और मादा युग्मक बन जाते हैं। अब इनके मिलने की क्रिया निषेचन कहलाती है। नर युग्मक और मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया ही निषेचन कहलाती है। फर्टिलाइजेशन देखिए, टेस्टिस से बनने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन जो नव जनन अंग को पूर्ण विकसित करता है, जबकि ओवरी अंडाशय से प्रोजेस्टेरॉन एंड्रोजन्स ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और अंडाशय को पूर्ण विकसित करके ओव्यूलेशन क्रिया में भाग लेते हैं। फीमेल्स के प्यूबर्टी के बाद एक फेरोमोन हार्मोन स्रावित होता है जो सेक्स अट्रैक्टेंट हार्मोन, लिंग आकर्षक हार्मोन होता है। इसी के कारण मेल फीमेल के तरफ आकर्षित होता है। इस तरह से ये पार्ट, चलिए स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन, मादा जनन का अंग का ये फिगर है, देख रहे हैं बच्चों। ये ब्रिक है, दोनों ब्रिक हैं। इनके नीचे ये यूट्रस है, क्या है, गर्भाशय है, और इससे इंद्री ब्लैडर मूत्र वाहिनी आके इसमें मिल रही है। इंद्री ब्लैडर यहाँ है, मूत्र मार्ग यहाँ पर स्थित है। इधर योन ये है, ये मुखिका फनेल है, केप अंडा, और ये अंड वाहिनी है। जब ओवरी में अंडे बनते हैं और इस अंड वाहिनी द्वारा ये यूट्रस में लाकर छोड़ दिए जाते हैं, और इधर से नर युग्मक स्पर्म यहाँ पहुंचते हैं। दोनों का संलयन होता है, निषेचन क्रिया संपन्न होती है, जाइगोट बनता है। इधर देख रहे हैं कि ये अंडाशय ओवरी, ये ओवरी दाया और बाया ओवरी है, यही ओव्यूलेशन की क्रिया में भाग लेती है। इससे दाएं या बाएं ओवरी से ही एक अंडे का निर्माण होता है। किसी स्त्री के पूरे जीवन काल में 400 फाल्किन पुटिकाएं ही सक्रिय होती हैं, और ये 14 वर्ष से लेकर 45 वर्ष की आयु में पूर्ण होती हैं और ओव्यूलेशन में भाग लेती हैं। इस तरह से 45 वर्ष के बाद फीमेल्स में जनन तंत्र कमजोर हो जाता है, जनन की क्रिया समाप्त हो जाती है, आवर्त चक्र बंद हो जाता है। बच्चों, आवर्त चक्र का प्रारंभ 11 वर्ष से प्रारंभ होता है और 45 वर्ष के बाद ओव्यूलेशन की क्रिया बंद होती है। लेकिन यदि प्रेगनेंसी आ जाती है, इसके दौरान गर्भधारण के बाद आवर्त चक्र रुक जाता है, ओव्यूलेशन की क्रिया बंद हो जाती है, और पुनः चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म के बाद से आवर्त चक्र प्रारंभ होता है और पुनः अंड जनन की क्रिया संपन्न होना प्रारंभ हो जाती है। इस तरह से ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बच्चों हम लोग पढ़े और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ लिया गया है। दोनों सिस्टम समाप्त हो गए। अब हम लोग अगले वीडियो में फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन पढ़ा जाएगा। वीडियो को पूर्ण रूपेण देखें, लर्न करें। थैंक यू।